परह तत्काल से जो हमने पढ़ा था, केवल इस, यार म्यूट, एक मिनट को म्यूट करता हूँ, रुकिए, शुरुआत हो जाती है। म्यूट ऑल करता हूँ, एक सेकेंड जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ओम भैया। मैं ये पूछना चाह रहा था, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। ये जो त परह तत्काल से जो सूत्र था, जी जी, ये अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र का बाधक है इस स्थान पर। हाँ हाँ हाँ, तो केवल एक यही सूत्र है क्या? मतलब वैसे जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ। पुरुष एक लघु ही है स्थान बस। में केवल एक ही सूत्र है जो उस सूत्र को बाधित करता है, अन्यथा सब स्थानों पर वही सूत्र काम करेगा। यस यस, वही है वही है। जी जी जी, ठीक है ना, चलिए मंगलाचरण करके प्रारंभ करते हैं, फिर आज आपको और पता चल जाए। जी जी जी। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, जब तक आपसे न कहा जाए तब तक अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, अब जो विषय है वह मित्रों, कल हम गुण संधि पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट, और अब उसमें जो आपके सामने प्रस्तुत है गुण संधि के सेकंड पार्ट में, और कुछ एक जगह रपर वगैरह का नियम है। कल हमने जो स्लाइड बनाई थी, आज हमने उससे थोड़ा दूसरे तरीके से फिर रीडिजाइन कर दिया है। कल हमें लगा कि कुछ और इसमें होना चाहिए, इसको पूर्ण कर दिया गया है। और अब इसको पहले आपको पढ़ा लेते हैं, फिर आपके प्रश्न उत्तर हो जाएंगे, ऐसे करके इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप सभी महानुभाव जो है जुड़ चुके हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आगे के पाठ में पुनः गति बनाए रखते हैं, और जो आपको शंका समाधान होगा उसे भी ले लिया जाएगा। आप पहले सुन लीजिए पूरी बात को, पूरे प्रकरण को, ठीक है? तो आइए अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाँ हाँ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जी जी, दिखाई दे रहा है। ओके ओके। तो उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र को आपने पढ़ा। इस सूत्र का क्या रोल था? तो इसका रोल आपने जाना, सूत्र का रोल, कि यह सूत्र इत संज्ञा करने वाला एक दूसरा सूत्र है। एक सूत्र आप संज्ञा प्रकरण में हलंत्यम सूत्र को पढ़ चुके हो, जो कि इत संज्ञा विधायक सूत्र है। यह ऐसा दूसरा सूत्र है, इत संज्ञा करता है। ये सूत्र किसकी संज्ञा करता है मित्रों? यह सूत्र अच वर्णों की संज्ञा करता है। अच वर्णों की मतलब स्वर वर्णों की। हमारे में कुछ लोग आज नए जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, पर पिछली वीडियो आप अवलोकन करें, अनम्यूट करें, वो म्यूट करें अपने आप को, जो अनम्यूट है वो भी, ठीक है? हाँ, तो खैर आगे बढ़ते हैं। वो यह सूत्र अचौकित संज्ञा करता है। कैसे अचौकित संज्ञा करता है? तो बताया कि यह सूत्र अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। वो अनुनासिक अच है, ये कैसे पहचानेंगे? कि पाणिनि जी की शिष्य प्रशिष्य परंपरा में जहां पर इसका उच्चारण भिन्न है, अर्थात पाणिनि जी ने जहां अनुनासिक उच्चारण किया हुआ है, उनके शिष्यों में ये बात पता है, तो शिष्य प्रशिष्य परंपरा से हम उच्चारण अनुनासिक को जान सकते हैं। और मित्रों, आजकल अनुनासिक को जानने के लिए उसके ऊपर एक चंद्र बिंदी लगा दी जाती है, इससे आप समझ पाओगे। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यह चंद्र बिंदी भी अब
आजकल के एडिशन में नहीं लगाई है। ये केवल मैंने एक एडिशन की कहा था जो लघु सिद्धांत कौमुदी का है, उन्होंने बहुत प्रयास करके वो चिन्ह लगाए हैं भीमसेन शास्त्री जी ने। बाकी औरों में यह नितांत अभाव दिखा है। तो ऐसे बहुत कम इस प्रकार के एडिशन है जिसमें ये आपको अष्टाध्यायी के अंतर्गत अनुनासिक के और अनुदात्त और स्वरित के चिन्ह मिलेंगे। यह काफी कम हो गया है। तो खैर चलिए, इस सूत्र के द्वारा आपने जाना कि यह सूत्र इत संज्ञा करता है किनकी, अनुनासिक अच की। ओके, बात हो गई क्लियर, ठीक है ना। हाँ जी अब मेरे से संज्ञा प्रकरण में बहुत सारे लोग प्रश्न करते थे कि लण मध्य तित संज्ञा कहा को स्पष्ट करिए, क्या मतलब है कि लण सूत्र के मध्य में जो आ है वो इत संज्ञक है। और सभी आ के लिए तो वहां ये बोला गया था हकारादिश्वकारा उच्चारणार्थ, ये बोला गया था ना। आप पंक्तियां भी ग्रंथ की स्मरण करते रहा करिए। जी जी हम आपको जी जो जी ऑडियो वीडियो जो कुछ भेज रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है आप चलते फिरते अपना कोई वर्क करते हुए उन वीडियो को ऑडियो को लगातार सुने। उसको सुनने से और किताब में भी देखें आपको पता चलेगा हाँ ये है, तो उससे आपका संस्कार दृढ़ होगा। जो वहां कहा गया था हकारादिशु अकारा उच्चारणार्थ, अकारादियों में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, तो वो तो उच्चारण के लिए है, लेकिन लण सूत्र के मध्य में जो आ है वो इत संज्ञा है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि ये इत संज्ञा यहाँ इसके करने का क्या मतलब, इत्यादि इत्यादि। तो आज वह दिन आ गया है कि मैं उस प्रश्न को उत्तर को आपको बताने जा रहा हूं। अब नीचे यह पंक्ति लिखी है, आप इस पंक्ति को देख पा रहे हो, ठीक है जी यहाँ पर लिखा है कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सहुच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। अनुदित सॉरी उपदेश से अनुनासिक सूत्र का अर्थ बताने के बाद अब आपको बताया जा रहा है एक पंक्ति के द्वारा है यह सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ होगी, सूत्र कहाँ लगेगा। तो देखो सूत्र क्या कह रहा है, देखो इसका मैं पहले आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं, प्रश्न उत्तर करके इसको थोड़ा बाद में भी बताता हूं। इस पंक्ति का अर्थ ये बन रहा है कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह, अर्थात लण सूत्रस्थ जो अवर्ण है, लण सूत्र में जो अ छुपा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक अ है, ठीक है, उस जी अवर्ण के सहित जो उच्चार्यमान रेफ है, उच्चार्यमान र, ये वाला वो क्या होता है, रलयो संज्ञा। वो र और ल का संज्ञक होता है, अर्थात र ल का ज्ञान करा, ठीक है ना। तो भैया ये क्या चीज हो गई कि उच्चार्यमान रेफ र ल का बोध कराएगा, ये क्या मतलब है। तो बस यही आपको बताया जा रहा है मित्रों, लण मध्य त्वित संज्ञा की अब सभी बातें आपको क्लियर होने वाली है। मित्रों व्याकरण में 42 के अलावा 43वां भी प्रत्याहार बनता है, वह है र प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है वो, र ये बहुत प्रचलित है जी इसकी कहानी, ऐसा है ये, ठीक है ना। तो एक मिनट। हाँ सर, ठीक है क्लास चल रही है ऑनलाइन। ओके थैंक यू सर। हाँ जी चले। तो यहां जी बताया जा रहा है कि आपको र प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ रही है मित्रों। र प्रत्याहार की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ रही है कि आपको उरण रपरह सूत्र में ये रपरह नाम का शब्द देख रहे होगे। यह रपरह में जो र है केवल ये र, इस र का व्याख्यान अब होने जा रहा है कि ये र क्या चीज है, ठीक है। तो र के व्याख्यान को समझने के लिए आज थोड़ा सावधान चित्त होकर के इस पाठ को सुनना। आपको बहुत सारों को यह पाठ में पहली बार काफी सारी चीजें पता पड़ेंगी। यह पाठ थोड़ा व्याख्यानात्मक दृष्टि से कठिन है, लेकिन भाव दृष्टि से अत्यंत सरल है। हम आपको अभी जो व्याख्यान बता रहे हैं इसको शास्त्रीय व्याख्यान बता रहे हैं, और इसके बाद आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो भी सब बता देंगे, आप चिंता नहीं करना। अभी शास्त्रीय पद्धति से एक एक बात सुनिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। उरण रपरह में एक बार फिर सुन लीजिए, उरण रपरह में रपरह ये शब्द आया। रपरह शब्द होने से हुआ कि ये रपरह क्या चीज है, ठीक है। तो कहा कि ये यहाँ पर रपरह में जो र शब्द है ये
प्रत्याहार परक ग्रहण किया गया है, अर्थात र पर ह से आप र शब्द न समझिएगा, अपितु र पर ह से आप र प्रत्याहार समझिएगा। ठीक है ना बालकृष्ण जी? र पर ह से क्या समझिएगा? र प्रत्याहार समझिएगा। तो ठीक है, तो र प्रत्याहार का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं, उसके लेखन की पद्धति ये है, उसको ऐसे लिखना चाहिए वस्तुतः र प्रत्याहार। लेकिन आजकल में जैसे आपको फिर बताया कि यह उच्चारण की परंपरा बड़ी भ्रष्ट हो गई है। अब र प्रत्याहार की बजाय उसको र प्रत्याहार ही बोल दिया जाता है। अतः इस कंडीशन को भी हम लोगों को ही सुधारना है। तो वहां पर जी वस्तुतः जो प्रत्याहार की बात है वो र प्रत्याहार की बात है। ठीक है बालकृष्ण जी? जी सर। हाँ, थोड़ा वीडियो खोल के रखा करिए, आपका चेहरा दिखाई देता रहे और लोगों का तो कुछों का तो दिखाई देता है। हाँ, ऐसे बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आज से क्या होता है ना, पुनर्बलन मिलता है मुझे, आप लोगों को देखता हूं कि हाँ ये सब कर रहे हैं। अब वीडियो ऑफ कुछ लोग कर ले, अच्छा है, सब लोग कर लेंगे तो मुझे ये लगता है कि मेरे सामने ये दीवार है और मैं बोलता जा रहा हूँ। जी हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छे। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये र प्रत्याहार है। अच्छा, र प्रत्याहार की आवश्यकता क्या है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। रण रपरा के लिए आवश्यकता है। आइए, प्रत्याहार क्या बनता, कैसे बनता है, इसमें कितने वर्ण आते हैं, ये सब कंडीशन क्लियर करते हैं। आपको अब हमने बताया कि उपदेशे अनुनासिक सूत्र द्वारा जो एक संज्ञा होगी वो अनुनासिक अच की होगी। इसलिए मित्रों, हम लण में हमेशा अनुनासिक लगाते रहे थे। आप ध्यान से देखिए, ल में आ को अनुनासिक लिखते रहे हैं शुरू से ही। आप लोग तब भी जी प्रश्न किया करते थे कि इसमें आपने क्यों लगा रखा है, औरों को तो सबको खाली छोड़ रखा है। आज वह रहस्य को फिर बताने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है ना? औरों में नहीं हमने लगाया था, उनको पिछली वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है? जी तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा करनी है। ठीक है? ओके, जी सूत्रकार से याद रखे रखना, सूत्र क्या क्या कह रहे हैं वो नियम पता होने चाहिए। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। ठीक है भैया, उपदेश अवस्था है कि नहीं, इसकी है, क्योंकि उपदेश माहेश्वर सूत्र को भी कहते हैं, आपने जाना। तो ये माहेश्वर जी सूत्र ही है। यस, यह उपदेश है। उपदेश अवस्था जी में क्या यह जो अच है वह अनुनासिक भी है? यस, ल में जो आ है वो अनुनासिक भी है। तो इस अनुनासिक अच की संज्ञा हो गई। तो इत अच्छा संज्ञा हो ल गई, तो ल में आ की होगी सिर्फ। ठीक है ना? अच्छा अच्छा हाँ, अब प्रत्यार में क्या बनाना है, प्रत्यार बनाना है हमें, ये र प्रत्यार बनाना है, इसे मत भूलना। अभी बना के दिखा रहे हैं। ठीक है? जी हाँ, तो इस ला के आ की हो गई इत संज्ञा। अच्छा, इत संज्ञा हो गई, तो भैया संज्ञा क्यों की? तो व्याकरण में जो संज्ञा की जाती है, या संज्ञा सा सफलवती, जो संज्ञा की जाती है उसका कोई ना कोई फल होता है। तो इसका करने का क्या फल है कि भैया, जैसे हलंत्यम सूत्र में वो भी तो इत संज्ञा करता था, उसका फल क्या जी था? प्रत्याहार सिद्धि। ऐसे इस वाली इत संज्ञा का भी फल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है प्रत्याहार सिद्धि। ठीक है ना? और भी फल हो सकते हैं, प्रत्याहार सिद्धि फल है। तो भैया कौन से प्रत्याहार की सिद्धि करोगे आप र यहाँ पर, ये इत संज्ञा करके कि हम र प्रत्याहार की सिद्धि करेंगे। जी तो ये बनेगा कैसे? तो बनेगा ऐसे कि देखो, र में दो वर्ण है, एक तो र है शुद्ध और एक अ है उसमें अनुनासिक मिला हुआ। ये बात मेरी कितने परसेंट लोगों को समझ में आ रही है? र में दो अक्षर है, एक तो र है शुद्ध जो हल है, और एक अनुनासिक है उसमें ये मिला हुआ। बात समझ पा रहे हैं ना? जी तो अब आइए बनाते हैं। तो अब हाँ, अब तो र तो जो प्रत्याहार को आचार्य जी, बनाते हैं। हाँ हाँ जो र है उसमें भी अ है ना? हाँ, मैं इसी की तो मतलब बात कर रहा हूँ आपसे, इसकी र में भी आ है। अच्छा, एक र में अ है और एक अ है, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, वही अच्छा अच्छा अनुनासिक धर्म विशिष्ट है, अच्छा अच्छा, र में अनुनासिक अ धर्म से है। युक्त है। हाँ हाँ जी हाँ, जी, र में अ है, है अनुनासिक मतलब वाला। वो जी जी जी, मैं आपको लिख करके भी बता देता हूँ, एक मिनट। उसकी बोर्ड में लिख दीजिए कंडीशन ना। बोर्ड पे लिख दूं? हाँ, और स्पष्ट होगा। चलो बाबा, आपको थोड़ा बोर्ड दिखाई देगा थोड़ी देर के लिए। वहां पर आपको र प्रत्याहार बनाना है। ठीक है ना? तो जी ये है र प्रत्याहार। ओके, देखते जाइए इसमें क्या चीज मिली इसको, ये क्या है, ये प्रत्याहार आपको बनाना है। इसकी कंडीशन क्या है? देखो इसे कैसे मिला है, र प्लस और अ। क्लियर। जी जी अच्छा, आपको कैसे बनाना है? आपको वो वर्ण यहाँ लिख देते हैं, आपको इससे पता चल जाए। ह, य, व, व र,
और ये ल हो गया, उसके बाद है, नहीं है और ट होगा पहले, है ना? ट है पहले। हाँ, एक मिनट इसको मिटाते हैं। आय वर ट, और ये हो गया आपका ल। ठीक ल है। और जी। हाँ, और सभी जगह के जो आकार है वो तो उच्चारणार्थ है, मतलब उच्चारण करने के लिए है, वास्तविक नहीं। ठीक है। जी जी। पर लड़ सूत्रस्थ जो आकार है वो क्या है? इत संज्ञक है। लड़ सूत्र के बीच वाला आकार क्या है? इत संज्ञक है। ठीक इत है। संज्ञक है। तो अच्छा, कौन सा आकार इत संज्ञक है मित्रों? ये ल में भी एक अ है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये इत संज्ञक है। इसकी इत संज्ञा का फल क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि। तो प्रत्याहार कौन सा बनाना है आपको? र। कैसे बनेगा ये प्रत्याहार? कैसे बनेगा? तो आइए अब हम उस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, प्रत्याहार कैसे बनेगा। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र मित्रों आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। क्या है सूत्र? कुछ स्मरण है आपको? प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहार आदिरंत्येन सहिता। आदिरंत्येन सहिता। आदिरंत्येन सहिता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आदिरंत्येन सहिता सूत्र क्या कहता था? कैसे प्रत्याहार सिद्धि करता था? अंतेन इता सहिता आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञास्य। अर्थात अंतित के सहित जो आदि होगा, है ना, वह मध्यगाना, मध्य अर्थात बीच वाले वर्णों की, और स्वस्य च संज्ञा से, और अपनी संज्ञा का बोध कराता है। एक बार किताब उठा के फिर से देख लेना, भूल भाल गए हो तो, या फिर वो जो वीडियो देखे थे उनको देख। आइए, अंतिम इत संज्ञक कौन है आपका? ल ल में अ। जी यहाँ पर है उसकी कंडीशन। ठीक है। अंतिम इत संज्ञक है ना? अंतिम इत संज्ञक। जी जी। अंतिम इत संज्ञक आपको प्रत्याहार बनाना है। ये इसमें दो वर्ण है, एक तो एक सेकंड, किसका म्यूट? ये शर्मा कौन है सर? ये भाई साहब म्यूट रखिए आप। हाँ हाँ, चलिए चलिए। अंत्य इत संज्ञक आपका कौन है? अ। हमको र प्रत्याहार बनाना है तो। अब तो अंतित संज्ञक देखो यहाँ है, ये आ, है ना? जी और जी। अंतित संज्ञक वर्ण के सहित आदि, आदि र है। र हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अंतित के सहित जो आदि होता है, अंतित के सहित आदि मतलब ये अ और र, ये दोनों मिलके मतलब र। अंतित के सहित आदि हम एक शब्द में बोलेंगे तो क्या होगा? वो र। अंतित के सहित जो आदि होता है वो स्वस्य, वो अपना बोध कराता है, तो र अपना बोध कराएगा और बीच वालों का बोध कराएगा। बीच वाले कौन है? इतने, मतलब ट और ल। बात आई समझ में? जी तो र के कहने से बोध किसका होगा? र के कहने से बोध स्वस्य उसका खुद का होगा, र के कहने से, और बीच वालों का बोध होगा, मध्यगामी। तो बीच वाले कौन थे? अब ये बीच में तो टा भी आ रहा है, तो आपको एक नेम याद होना चाहिए कि प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए जो जो इत संज्ञक होंगे वो सब छूट जाएंगे। तो क्या होगा? ये टा छूट जाएगा। ठीक है, इसे डिलीट कर देना, ये नहीं र प्रत्याहार में आएगा, ये ट छूट जाएगा क्योंकि ये इत संज्ञक है। और लड़ में अ है, वो अंत वाली अवधि, वो तो छूटा ही रहेगा क्योंकि वो भी इत संज्ञक है। जी जी। तो अब र कहने से इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? एक तो र आएगा, दिखाई दे रहा है जी। एक तो आएगा र, और दूसरा क्या आएगा? ल। नहीं, अनुनासिक वो इत संज्ञा कैसे हट जाएगा। जो इत संज्ञा जिनकी होगी वो केवल अवधि बताते हैं, प्रत्याहार के भीतर इंक्लूड नहीं होते वो कभी। ठीक 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 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप र कहोगे तो आपको दो शब्दों का ज्ञान होगा इस प्रत्याहार में, एक ये और एक ये। जी। तो जहां कहीं भी ये र शब्द र पढ़ा गया होगा मित्रों, कहीं कहीं पर मैंने आपको बताया ना, अनुनासिक धर्म से आजकल युक्त नहीं लिखा जा रहा है, तो र भी पढ़ा गया है, तो वहां पर भी आप सावधान रहिए इसी तरीके। आचार्य जी, हाँ हाँ, ये जो हमने पहले र लिखा इसको हमने हलंत नहीं लिखा, वहां हमने जो अभी र लिखा उसको क्यों? हाँ, क्योंकि यह इसका व्याख्यान है, इसका व्याख्यान ये है। जी जी। मतलब प्रत्याहार का स्वरूप यही है जो हमने गोल इसमें लिखा है।
जी। प्रत्याहार का स्वरूप नहीं, क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, र को हमने हलंत इसलिए लिखा क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि प्रत्याहारों में जितने भी यदि अ है भी तो वो केवल उच्चारण के लिए हैं, अन्यथा तो वो हलंत ही है। इसलिए हम यहाँ पर इनको हलंत लिखते हैं, क्योंकि वो आपको ये दर्शाने। जी, वो सही बोल रहा हूँ ना मैं, गलत तो नहीं समझ बिल्कुल रहा हूँ इसलिए बोल बिल्कुल, रहा हूँ। जी राइट राइट। तो अब हम देखो र प्रत्याहार को समझ गए हैं, तो र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण। और कहां से कहां तक बनता है? कि लण के अ से लेकर के लण के अ तक बनता है, और इस र से लेकर के जी र से यहां तक कितने वर्ण आते हैं? र और ल। बीच 2। वाला टोटा तो इत संज्ञक होने से छूटा रहता है, और अवीत संज्ञक रहने से छूटा रहता है, 2 ही वर्ण आते हैं। आपने देखो ये अद्भुत प्रत्याहार देख रहे हो। आपने अभी तक जो प्रत्याहार देखे थे अच्छा हल वगैरह, उनमें ये वाली कंडीशन रहती थी ऐसे, मतलब 2, एक आपको अच मिलता था, एक हल मिलता था, मतलब 2 आपको लेटर दिखाई देते थे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 लेटर हैं, पर 2 वर्ण यहाँ पर भी हैं, पर र में एक अ घुसा हुआ है। समझ रहे हो? र में भी एक यहाँ पर भी 2 अक्षर है। कोई कोई लोग सोचते हैं ये कैसा प्रत्याहार है, इसमें तो एक ही अक्षर दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए है कि नहीं नहीं, यहाँ पर भी 2 अक्षर है, वो आपके सामने तो र और अ, ये भी 2 से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और प्रत्याहारों की बात, तो ये तो र प्रत्याहार हो गया इसका व्याख्यान। अब उस पंक्ति को हम समझते हैं जो अभी अब जहां पर आप चल रहे थे, आइए उसी पर वापस आते। तो चलिए, अब आपके सामने ये प्रस्तुत है। तो हाँ जी बालकृष्ण भाई, अभी एक पंक्ति पढ़ा लें, फिर अपने सब प्रश्न करना। एक पंक्ति और पढ़ा लेने दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो, हम अभी आपको अभी जो समझा रहे थे अभी 5 मिनट से जो है, उसका सार यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा, ये उसका लिखा हुआ है। समझ गए होगे आप? जी जी। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि लण सूत्रस्थ जो अवर्ण, उसके सहित है, उस अवर्ण के साथ उच्चारण किया गया जो रेफ है, रेफ मतलब र है ना। जैसे मित्रों आपको एक बात और बताएं कि सभी वर्णों से कार प्रत्यय होता है, लेकिन र से 2 प्रत्यय होते हैं। र से एक इफ प्रत्यय भी होता है और कार प्रत्यय भी होता है। तो आप रकार भी बोल सकते हो और रेफ भी बोल सकते हो। रेफ का मतलब क्या होगा? र, और रकार का मतलब क्या होगा? र। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो वह जो रेफ है वो रलयो संज्ञा, वो र और ल का संज्ञा करता है। र और ल का मतलब 2 का बोध कराता है। र को कहने से 2 वर्णों का बोध होता है, र और ल। तो रलयो संज्ञा का मतलब समझ गए? अर्थात र प्रत्याहार के कहने से ये र और ल की संज्ञा होगी। कैसे होगी ये कंडीशन आपने यहाँ देखी। ओके जी। अब ये बात हो गई है। अब ये थोड़ा पढ़ा लें, सभी प्रश्न लेने वाले हैं बहुत जल्द है, 5 मिनट के बाद सभी प्रश्न। अब इतनी अच्छा, अब ये भैया र आपने बताया क्यों इतना सारा व्याख्यान? कि भैया बताया इसलिए कि उरण रपरा में अब इसकी जरूरत पड़ रही, क्योंकि उरण रपरा में रपरा शब्द पढ़ा गया है। तो उरण रपरा में पढ़ा गया रपरा शब्द प्रत्याहार को कहता है, केवल र शब्द को नहीं कहता। आइए सूत्र का अर्थ समझते हैं। सूत्र का अर्थ क्या है? तो जी ये उरण क्या है? तो सूत्र का छेद हमने यहाँ लिख नहीं पाया है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। उरण रपरा का छेद होगा ऊह अण रपरा। तो ऊह क्या चीज है? कि री शब्द का रूप है षष्ठी का ऊ। इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो री शब्द का रूप है ऊ। अच्छा, तो री शब्द का रूप है ऊ, तो सूत्र का अर्थ ये होगा, तो सूत्र का अर्थ ये होना चाहिए, देखो वैसे ऊ अर्थात री के स्थान पर जो वर्ण आएगा वो रपर होगा। रपर को मतलब वो र प्रत्याहार को पर में लाएगा, ठीक है जी। पर यहां पर ऐसा केवल री का ग्रहण नहीं करना है री से, तो बल्कि किसका ग्रहण होगा? कह रही है ये अवधीयमान अण है। अवधीयमान अण होता है वो अपने पूरे सवर्णियों का ग्रहण कराता है। तो री जो है अपने टोटल खानदान के साथ उपस्थित होगा। तो री जब कहा यहाँ पर, तो अपने भेद 18 और प्लस उसका एक सवर्णी और है ली, उसको भी पकड़ लाएगा।
अभी बताया था ना अनुदित सवर्ण से प्रत्यय में। जी 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 अवधियमान कंडीशन होने पर क्या होगा, री जब वहां बैठ री जो है क्या करेगा, अपने 18 सवर्णी को भेद भी लाएगा। जी बस कोई उरण रपरा में पढ़े गए उरण शब्द से कोई री मात्र को ना समझ ले, इसलिए इसकी व्याख्या इन्हें करनी पड़ी रीति त्रिंसता संज्ञा इति उक्तम, ये व्याख्या करनी अच्छा। पड़ी। क्यों? क्योंकि री से कोई री ना समझ ले, और जब त्रिंसता कह दिया कि री 30 प्रकार की होती है, इसका मतलब री के भी 12 भेद इसने 12 अपने भेद इसमें ले लिए। समझ लिए। तो एक री से पढ़, री से अब दो री क्या कराएगी, वो अपने ली का भी बोध कराएगी। बात आ गई ना समझ में? जी जी तो आ गई। रीति त्रिंसता ये क्यों कहा, पुरानी बात को स्मरण दिला रहे हैं, और अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय पे जो बात कही उसको फिर यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें उरण रपरा में री से बताना है कि रीति त्रिंसता संज्ञा 30 की संज्ञा है। जी चलो 30 की संज्ञा बताने से ये होगा कि अब री से री के स्थान पे भी कार्य हो सकते हैं और ली के स्थान पे भी कार्य हो सकते हैं, क्योंकि उसका सवर्ण ही है। ठीक है जी आइए अब इसमें आगे क्या व्याख्या है, तत् स्थाने यो अण। तो तत् स्थाने का क्या मतलब है मित्रों, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, वो मुझे बाद में याद आया कि इसे जोड़ना है, तो आप लोग भी कुछ ऐड कर दिया करो, आपको जो बता दिया जाया करे। तो आपको तत् स्थाने का क्या 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 अर्थ करना है, तत् स्थाने मतलब उसके स्थान पर, तो उसके किसके स्थान पर, सूत्र का अर्थ किया जा रहा है अब। तो उसके स्थान का मतलब है रिकार रिकारयोः स्थाने, तत् स्थाने की व्याख्या लिख लेना, रिकारल रिकारयोः स्थाने, अर्थात रिकार के और लिकार के स्थान पर जो अण आएगा, तत् स्थाने की व्याख्या है। आप लोग भूल से भी ये मत समझ लेना अकेले री के स्थान पर, क्यों, री को त्रिंसता बता चुका है, तो री उसके साथ आ गई, तो कैसे उसे कह देना है तत् स्थाने का मतलब, और साफ साफ व्याख्या समझने के लिए कि रिकारल रिकारयो स्थाने, यो अण जो अण आता है रिकार लिकार के स्थान पर, वो रपरह सन एव प्रवर्तते। रपरह सन अर्थात वो रपर होते हुए प्रवृत्त होता है। तो रपर का मतलब वो रपर होते हुए प्रवृत्त होता है, अनुनासिक है यहाँ पर, ये ठीक है ना? जी जी तो मतलब वो रपर होते हुए प्रवृत्त होगा। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? जी ये जी सूत्र अभी तो मित्रों हम आपको केवल सूत्रार्थ बता रहे थे, अब उदाहरण में अब आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। ये जो सब क्या कहा जा रहा है, पूरी कहानी राम कहानी को उदाहरण में समझोगे क्या कहा जा रहा है। आइए अब समझते हैं। पंतोला जी आपके प्रश्न का उत्तर अब आपको मिलने वाला है, जो कल पूछा था उसका उत्तर अब आपको मिलने वाला है। और ये उरण रपराह का भी तो हमने केवल व्याख्यान बताया था, उदाहरण में इस बात को समझोगे क्या आपसे कौन सी राम कहानी कही जा रही थी अब तक, ठीक है ना? तो अभी तक आपने उसे सुना, वो एक व्याख्यात्मक पद्धति वो बताना जरूरी है। आगे आगे अब सुने जो है, इसको अब घटा करके बता रहे हैं इसमें। तो देखिए अब इसके बाद मुझे लगता है आपको अपने उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे आपके प्रश्न। तो कृष्ण धन रिद्धि, ठीक है जी। अब कृष्ण धन रिद्धि ऐसी कंडीशन होने पर सूत्र लगेगा क्या, आद गुणा, आवरण से अच परे है, ठीक है? जी 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 तो आवरण से आपको अच परे मिल गया, ठीक है, आ के बाद री मिल गया, तो क्या हो जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश होता है। तो जी पूर्व पर के स्थान पर जो गुण रूप एकादेश होगा क्या होगा ये बताइए। तो कह रहे हैं पूर्व में है अ और पर में है री, इन दोनों के स्थान पर गुण रूप एकादेश करना है। क्या करना है, मिला लो स्थानांतरतमा की सहायता से उच्चारण स्थान। तो ठीक है, मिलाए तो देखा अ का है कंठ और री का है मूर्धा, है क्या नहीं? जी। और आप ये बताइए कंठ मूर्धा वाला गुण संज्ञकों में अर्थात अ ए और ओ, इन तीन में कोई है क्या नहीं जिसका कंठ और मूर्धा उच्चारण स्थान हो? नहीं, कंठ मूर्धा वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं है। देखो अ का कंठ, ए का कंठ तालु और ओ का कंठोष्ठ। अब कंठ मूर्धा वाला कोई मिला नहीं, तो कंठ मूर्धा वाला मिला नहीं तो भैया क्या किया जाए, कंठ मूर्धा वाला कोई मिल नहीं रहा तो कौन सा किया जाए? तो कह रहे भैया जब कंठ मूर्धा वाला कोई नहीं मिल रहा है तो जितना मिल रहा है उतने से काम चलाओ फिर, क्यों जी? जी जी हाँ, जब आपको जितना मिल रहा हो उतने से काम चला लेने चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य का ये काम होता है, सर्व का नाश नहीं करना चाहिए।
सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजेत पंडिताः। सर्वनाश समुत्पन्न होने पर क्या करते हैं पंडित लोग? आधा छोड़ देते हैं कि चलो आधा ही का नाश होने दो, आधा बचा। ठीक है ना जी क्योंकि अर्धे न कुरुते कार्यम, वो आधे से कार्य करते हैं। सर्वनाशो ही दुस्त्यजा, सर्वनाश जो दुस्त्यज होता है उसे या कहीं कहीं दुस्सह, ये भी पाठ है, सर्वनाश दुस्सह होता है, वो बहुत कठिन होता है। तो भैया क्या करें फिर इन तीन में से? तो कह रहे हैं अ और री इन दोनों के स्थान पर ऐसी कंडीशन में हम आ को बैठा लेंगे केवल, क्योंकि औरों के तो दो के तो कुछ ज्यादा है, इसका अ का उच्चारण स्थान कंठ मिल रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे आ और री दोनों के स्थान पर क्या बैठा लेंगे? आ को बैठा लेंगे। समझ पा रहे हो ना? जी आप तीर के निशान देख रहे हो, केवल अ तक ही है। ठीक है जी। तो इन दोनों के स्थान पर अ बैठ गया, मात्र क्या बैठ गया? अ। तो कंडीशन हो जाएगी आपकी कृष्ण अधि। अभी रा को भूले रहना, उसकी उसका व्याख्यान में बताना है। ठीक है जी। चलिए अच्छा ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या बैठ गया? अ बैठ गया। तो अ बैठ गया, और जैसे ही मित्रों री के स्थान पर कुछ कोई बैठता है, री के स्थान पर यदि कुछ हलचल होती है तो उरण रपरा सूत्र कान खड़े कर लेता है, क्योंकि उसका अर्थ यही है। सुन लीजिए अब ध्यान से, उरण रपरा का अर्थ अभी आपको समझ में आएगा। उरण रपरा क्या कहता है? तत्स्थानी यो अण, तत्स्थानी मतलब री अथवा ली के स्थान में जो अण आएगा, जी तो री और ली के स्थान में, तो यहां पर तो री के स्थान में अण आया है जी। तो क्या है वो अण? अ। अण प्रत्यार में अ आता है ना, अण प्रत्यार में पूर्व नकार तक लिया जाएगा, ध्यान रखना जी। उरण रपरा में। तो क्या क्या बैठा? तत्स्थाने अण, अर्थात री के स्थान पर यदि कोई अण बैठा हो तो अ और री दोनों के स्थान पर देखो अ बैठा है, री के स्थान पर अण बैठा है, आपने देख लिया। जी। तो री के स्थान पर जो अण होता है वो रपर होकर के प्रवृत्त होता है। तो रपर होकर के प्रवृत्त होता है का मतलब र तो प्रत्यार परक है, तो सूत्र का अर्थ कैसे करना चाहिए? उसका अर्थ ऐसे ऐसे होगा, री स्थाने यो अण स रपरः, मतलब र, क्योंकि रपर प्रत्यार परक है। उधर तत्स्थाने का अर्थ है रिकारल रिकारयो हो स्थाने, रिकार और रिकार के स्थान पर जो अण आएगा वो र पर होगा। र पर का मतलब र और ल, क्योंकि उसमें दो दो अक्षर आती है, र और ल, ये दोनों बैठेगा उसमें। तो कैसे कैसे बैठेगा? तो कह रहे हैं कि उसमें आप देख लेना, री का तो रा के साथ मैचिंग करता है दोनों का उच्चारण स्थान, है ना? तो री के स्थान पर जब कोई आएगा तो वो वहां तो र साथ में चला जाएगा उसके, और ली के स्थान पर जो आएगा वहां पर ल साथ में चला जाएगा, ये दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है जी। तो यहां पर क्या हुआ है? तत्स्थानीय अण, अर्थात री के स्थान पर यहां पर अण, अण मतलब अ आया, तो अपने र को वो बाद में ले आएगा, र पर मतलब अपने राइट साइड में बैठा देगा। तो देखो आप यहां देख रहे होगे अ के बाद ये र है, देखो ये थोड़ा छोटा सा हमने लिख रखा है, आप समझो कि र को बाद में लाए, देख रहे हो ना? जी। तो क्या हुआ? री के स्थान पर अण आया और वो र को बाद में लेके आया और रपरा की सहायता से। जी। तो मतलब हमने क्या कर लिया? अ और र ये साथ में कर लिया, और जब आप इनको मिलाएंगे तो कृष्णर्दी बन जाएगा। और भी आप समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हो कि री और अ और री के स्थान पर जो आएगा है ना, वो जो है अर, या ऐसा कह सकते हो अर गुण हो जाएगा और री के स्थान। क्या कहने का मतलब क्या निकलेगा? और री के स्थान पर केवल अ नहीं बल्कि अर गुण हो जाएगा। पता ही समझ में? जी। ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये तो वो स्थल है जहां पर और री के स्थान पर ये रपर हो गया। रपर का मतलब र बाद में बैठ करके आ के बाद में र बैठ गया और संधि हो गई। और संधि का एक नियम है इसका, जब र बाद में आ गया तो र के बाद है हल अक्षर, तो वो जल तुम्बिका न्याय ना है, और वो कृष्णार्धी में र ये ऊपर चला जाता है, ये देख रहे होगे हैं जी। तो कृष्णार्धी बन गया। तो ये तो आपने वो समझा के अ के बाद री हो तो कैसी संधि होती है, आपने अब समझ लिया होगा कि अ कहाँ बैठेगा। आ गया ना समझ में आपको पंतोला जी? जी जी आ गया। अब अगला देखिए तवलकार।
तवल कारा में क्या चीज है, सेम कंडीशन है, बस वहां पर री था, यहाँ री है। उरण रपर में अब आपको पता चलेगा कि र का हम र शब्द क्यों नहीं ले सकते, केवल र प्रत्याहार लेना है, क्योंकि यहाँ पर लव ही करना है आपको साथ में। ठीक है, तो जी। सूत्र लगाते हैं सबसे पहले, तबल रिकार, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में सूत्र लगेगा कौन, आदगुणा। सूत्र कहता है अवर्ण से एच परे हो, तो अवर्ण है तब के वा में आ, ऐसे एच परे है ली, जी। पूरा है। तो क्या हो, तो कह रहे पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एकादेश हो, तो पूर्व पर के स्थान पर जो गुण रूप एकादेश होगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं उच्चारण स्थान मिला लो, तो आ का कंठ और ली का है दंत। ओके, पर कंठ और दंत वाला तो अ ए ओ, ये जो 3 गुण संज्ञा के इनमें तो कोई है ही नहीं जी। कंठ दंत वाला कोई है नहीं, तो भैया क्या किया जाए, तो भैया वही आधा छोड़ दो आधा ले लो। हाँ, जितना मिल जाए उतना कर लो। तो ऐसा कर लेते हैं, हम अ ले लेते हैं, केवल अ जी। और री के स्थान पर केवल क्या हो जाएगा, अ। देखो ये अ, तो दोनों के स्थान पर अ हो गया, तब स्थिति बनेगी तब अकारः, ऐसी कंडीशन बनाओ पहले, तब अकारः। फिर क्या करो, फिर उरण अपरः लगा दो। उरण अपरः क्या करेगा, तत्स्थाने वर्ण, तत्स्थाने मतलब रिकार रिकारे स्थाने वर्ण, रिकार और रिकार के स्थान पर जो अण आता है वो रपरः सन्नेव प्रवर्तते। रपरः मतलब वो र प्रत्याहार पर में लेकर के प्रवृत्त होगा। अब उसकी व्याख्या कर लेना, जो री है उसके साथ र का संबंध कर देना, क्योंकि र में र प्रत्याहार में 2 अक्षर आते हैं, और ली के साथ जो ल का संबंध कर देना। तो क्या क्या फलतः निकलेगा, निकलेगा ये ली के स्थान पर जो आएगा वो लपर होकर के प्रवृत्त होगा, और री के स्थान पर जो आएगा वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा। अतः यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई, तब अलकारः, और जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तवल का। तवल का मिलाने पर ये बनेगा। तो बस एक ही आपको याद बात रखनी है कि रिद्धि ऐसा यहाँ पर दिखे तो री को यहाँ पर क्या होगा, री को जो गुण होगा वो अर होगा, जहां पर री दिखाई दे। ठीक है ना, आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और जब आपको अ और ली ऐसा दिखाई दे तो यहाँ पर जो गुण होगा वो अल होगा। ठीक है, मतलब एक जगह रपर होगा, दूसरी जगह लपर होगा। तो र के द्वारा 2 का लाभ हुआ, और र के द्वारा 2 का लाभ हुआ, इसका र और ला का। तो आपके अब प्रश्नों को हम लेते हैं, अब बाकी बाद में कुछ बातें करेंगे। चलिए भैया, आपके प्रश्न अब आ जाएं। चलिए, हाँ पूछ लीजिए। सरोज कुमार मिश्रा जी। हाँ 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 सर, और क्यों रहा मुझको पता नहीं चला। जी जी, और कृष्णाधि में हाँ, अ इसलिए रहा कि उसका उच्चारण स्थान अ का कंठ है, पूरा तो मिला नहीं। अ और री के स्थान पर यदि पूरा मिलता तो कंठ मूर्धा वाला कोई है नहीं गुणों में। जिसकी गुण संज्ञा है अ ए ओ की, उसमें कंठ मूर्धा वाला कोई है नहीं। अतः क्या करना पड़ा, वहां पर जितना मिला उच्चारण स्थान है ना, कंठ वाला ही मिला। हालांकि कंठ तो औरों में भी है, हमने भी बताया था, ए में भी कंठ तालु है, पर उनका एक अधिक है, तो अधिक को छोड़ देना है, उतने को ही पकड़ना है। कंठ वाले को पकड़ लिया है ना, आधा मिला तो आधे से ही काम कर लिया। तो अतः दोनों के स्थान पर अ बैठा लिया, इस कारण से बैठाया। धन्यवाद है धन्यवाद। हाँ, आधा मिला तो आधा ही बैठाएंगे, और क्या। अब उसमें नहीं मिल रहा तो क्या कंडीशन है, कुछ ना करें तो सही नहीं है ना। सौरभ मिश्रा जी। गुरु प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ला की संज्ञा, ला में जो आ है उसकी संज्ञा होगी, हाँ, तो जैसे भाई बीच में से हमने टा हटा दिया क्योंकि वो हलंत है, ऐसे ला को भी हटा दें क्या? हलंत थोड़ी ना है, ला हलंत जो अनुनासिक का बैठा हुआ है वो कैसे हट जाएगा। तो जो अंत, अरे अपने आप को पहले म्यूट करिए जी, कौन। हाँ, तो ला को कैसे हटा दोगे, ये देखो अणा, ये जितने भी अंतिम वाले हैं वो हटते हैं, बीच वाले कब से हटने लगे, बीच वालों की संज्ञा होती है नहीं, आपने नहीं पढ़ा था क्या। नहीं, मैं क्या संज्ञा प्रकरण में पहले ही बताया जा चुका, अंत वाले ही संज्ञक हैं जी, ठीक है ना, ये बीच वाले नहीं संज्ञक। जैसे बीच में आ गया है तो ये तो यहाँ अंत वाला तो हट जाएगा, लेकिन ये ला थोड़ी ना हटेगा, क्योंकि वो
ऐसा थोड़ी ना था उपदेश अवस्था में अंतिम नहीं था। ठीक है ना? जी गुरु जी जी जी, हर हर महादेव। आगे बताइए। अंकित उपाध्याय जी, जिनका समाधान हो गया वो अपना हाथ नीचे राम करें। साहब। जी जी जी, हर हर महादेव, बोलिए। बस अब मेरा एक प्रश्न था, ये रा जो होता है जैसे हाँ कृष्ण नदी में ऊपर चला गया जल तुम्बिका ना, ऐसे हाँ कहीं कहीं देखा जाता है रा नीचे भी होता है, हाँ, तो नीचे इनका होता क्या है। अच सिस्टम है? को यदि आगे अच होता है तो वहां पर वो नीचे भी चला अचम दृष्ट्वा जाता है। एक रेफस्य बार और बताएं। ऊर्ध्वगमनम, जैसे ये पंक्ति है अचम दृष्ट्वा रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। अचम दृष्ट्वा नहीं है, हलम दृष्ट्वा रेपस्य ऊर्ध्वगमनम, और अग्रे अग्रे अचम दृष्ट्वा अधोगमनम। अच्छा अच्छा अच्छा, यही पंक्ति मैं बहुत देर से याद कर रहा था, एक बार और याद की सोचा पूछा, फिर मैंने आज आ ही गया तो मैं पूछ ही लेता हूँ। अरे अचाम धन्यवाद वो सर। है, अचाम दृष्ट्वा अधो याति, है ना? हलस्चोप इस पर एक बार कह चुके हैं, कहीं हलस्चा पाठ है, कहीं हसस्चा पाठ है। राजमणि जी के साथ इसका डिस्कशन हुआ था हमारा उस पोस्ट में, है ना? ठीक है, ठीक, ठीक, चलिए धन्यवाद आगे और प्रणाम बच्चों। जी हर हर महादेव। डॉक्टर बसंती हर्ष जी। जी जी जी, म्यूट, आप म्यूट है, अनम्यूट करें पहले। बसंती जी आप अनम्यूट आप कीजिए। म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, पहले अपने आप को अनम्यूट करें बसंती जी। अभी भी आप, हाँ हाँ, ये जो है रेड कलर माइक पर दिखाई दे रहा हो ना, माइक पर रेड कलर, उसको एक बार क्लिक करें तो वो फिर रेड कलर हट जाएगा, उससे ऐसे क्रॉस लगा होगा रेड कलर। हुआ नहीं वो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है, पूछिए पूछिए। हाँ जी। नमो नमः गुरुजी। एक तो मैं जी, ये नमो। उड़न का मतलब अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। उड़न र अच्छा। पर है ना, उड़न का मीनिंग क्या है ये नहीं समझ में आया मुझे। उरण का ऊहू, बिल्कुल, इसमें देखो दो चीज है उरण में। देखिए ऊहू और अण, हाँ। ये दो शब्दों से मिलकर के कुछ एक संधि हो गई है। आगे विसर्ग संधि वाली एक संधि है, विसर्ग संधि में जानेंगे हम उसे। ऊ अण, इन दोनों से मिलकर के उरण शब्द बना है। अब ऊ का मतलब क्या है? ऊ का मतलब है री, और उसकी षष्ठी विभक्ति का रूप है ये। री के षष्ठी विभक्ति का क्या रूप है? ऊ। हाँ, ठीक है। तो री और इधर है अण। अब षष्ठी है, तो जहां षष्ठी होती है तो वहां पर स्थाने आ जाता है, तो ऊ अण का मतलब अर्थ हो जाएगा री, मतलब री स्थाने। उरण का मतलब क्या हो गया? री स्थाने, कि री के स्थान में जो आएगा वर्ण। तो री का मतलब केवल री नहीं, री 30 प्रकार की है, उसके सभी वेद री भी साथ में इंक्लूड हो गई। इसलिए उहु अण की व्याख्या आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो की गई है, उह अण उरण, उरण इसकी व्याख्या क्या की गई है? तत् स्थाने, एक 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 व्याख्या की गई है बस, तत् स्थाने। तो उह अण इसकी व्याख्या वृत्ति में क्या की गई है? अर्थ में, आपके संस्कृत अर्थ में क्या की गई है? तत् स्थाने। तत् स्थाने जो पहली बात वहां लिखी है वो इसी की व्याख्या है, वो इसी का अर्थ है। तो तत् स्थाने मतलब, तत् मतलब क्या? ये तो सर्वनाम है ना। तो तत् कौन? कि रिकारल रिकारयो हो स्थाने, जो अभी आपसे लिखवाया था कि मेरे से छूट गया है, आप उसे जोड़ लीजिएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अर्थ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे आगे। जी जी, प्रतिभा पांडे जी। जी गुरुजी प्रणाम। जी, हर हर महादेव। गुरुजी, आपने बताया था कि प्रत्याहार 42 होते हैं। तो हाँ, आपने कहा कि र भी एक प्रत्याहार है, तो उन 42 में तो ये है नहीं, तो क्या हम भी ऐसे कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं या ये स्टैंडर्ड होते हैं? तो जैसे 42 हमें लगा उतने ही होते हैं, आज एक नया प्रत्याहार निकल आया र, तो ये कैसे संभव? ये क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं हालांकि इसका उत्तर तब भी दे चुका था, आप में से जाने किसी ने पूछा था कि ये 42 ही प्रत्याहार होते हैं और प्रत्याहार हो सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनके लिए बस एक ही कहना चाहता हूं, यदि आपको अपना व्याकरण रचना हो तो और प्रत्याहार बना लीजिए, नहीं तो पाणिनि जी ने जितने सूत्रों में जो प्रत्याहार यूज किए हैं उतने ही मानिए।
क्योंकि पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार यूज किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह मत है 43वां र प्रत्याहार भी यूज किया, र प्रत्याहार, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग र प्रत्याहार को मानते हैं, अतः हमने उसके अनुसार व्याख्या की है। उनका ये मानना है कि 43वां भी र प्रत्याहार है, अतः उस कंडीशन में व्याख्यान किया गया है, ठीक है ना। जी गुरुजी, जी धन्यवाद गुरुजी। हालांकि सुनिए, ये बड़ा अटपटा प्रत्याहार है, लोगों को गले नहीं उतरता। अद्भुत प्रत्याहार, ऐसा तो प्रत्याहार अभी तक एक भी बना नहीं। अभी तक प्रत्याहारों की सबकी क्या कंडीशन थी, बाद में एक हल अक्षर होता था, ऐसा। हाँ, जी। पर आप क्या कर रहे हो, एक विरल विरल प्रत्याहार बना रहे हो, एक सबसे दुनिया से न्यारा के जिसके बाद में अच है, उसकी अच की संज्ञा करके बना रहे हो। इसलिए क्या है, जो नव्य परंपरा है नागिस से लेकर के, नागिस ने क्या किया कि इस प्रत्याहार का खंडन कर दिया, ठीक है। अब वो रीति आपको यहाँ बताने लायक नहीं है, र प्रत्याहार को हटा करके भी वो सब काम कर लिए हैं, बस इतना ही आप जानिएगा। और विशेष जो जिज्ञासु होंगे कैसे र प्रत्याहार का खंडन है, फिर आप कैसे वो सब काम, वो एक अलग कहानी है, फिर उसकी कंडीशन में नहीं जाइए। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पंक्ति लिखी है उनका स्पष्टीकरण आपको बता दिया। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने र प्रत्याहार को माना है, कैसे बनेगा वो हमने आपको सब कंडीशन बताई। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। है ना, तो बस एक यही 43वां प्रत्याहार है, ठीक है, वो समझ गए होंगे, है। चलिए ठीक है, आगे आगे अगला प्रश्न पूछिए जी। शारदा कुमारी जी। प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। मेरा भी एक प्रश्न प्रत्याहार से ही संबंधित था, पर मुझे अपना उत्तर मिल गया। लेकिन अच्छा, सर, अच्छा। जी सर मुझे एक बात और पूछनी थी कि अगर प्रत्याहारों की संख्या पूछनी, कोई पूछे तो हमें क्या बताना चाहिए, 42 या 43? ऑप्शन में देख लेना, आजकल तो 3-4 ऑप्शन रहते हैं ना, 42 ही वैसे ज्यादातर होता है, 42 ही आपको लगाना है। 43 तो क्या है, ये है किसी के मत में और कुछ आचार्यों के मत में है नहीं, तो ऐसी कंडीशन पर आपको वहां पर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, 42 या 43 से, दोनों मिले जुले नहीं दिखाई दे सकते। जी सर, धन्यवाद। जी हाँ, मनीष आगे निर्मल जी। क्या नाम लिया? मनीष निर्मल जी। हाँ ठीक ठीक। नाम गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, मैं पूछना था, जो संधि हुई है कृष्ण अर्धी तवलकार, इसमें लय और रे को अपने हलंत कर दिया है, जैसे आधा लय आया है आधा रे आया है। यस यस यस। ये किस कारण से आया? ये पूरा नहीं आ सकता था? नहीं, पूरे क्यों नहीं आते हैं यार, वो आपको बता चुके हैं। जो भी आप माहेश्वर सूत्रों में अक्षर देख रहे हो, उनमें अ सिर्फ उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, उनका अस्तित्व तो नहीं है वो सब हल ऐसे है, वो सब ऐसे ऐसे है ना। आप लोग ठीक ठाक उच्चारण कर सके इसलिए ऐसा किया गया, सबको हलंत कर देते तो आपके सामने समस्या हो गई कि इतने सारे वर्ण बोलने हैं और कहीं पर अ बोल ना जाए धोखे से, क्योंकि अ बोल गया तो तो वहां रखा ही नहीं गया, तो दिक्कत होती है, आप बोल नहीं पाते। संयुक्त अक्षरों को एक साथ कई सारे हो जाते ना, हल हल एक साथ। तो अब ये क्या है कि एक मत है भाष्यकार का, नामतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम भवति, अर्थात बिना अच के आप व्यंजन का उच्चारण करने में असमर्थ हो, क्योंकि वो आदि मात्रा में होता है, ठीक है ना। अतः आपको उसमें क्या है, ये अच आप ऐसे समझ लीजिए कि व्यंजनों के प्राण हैं ये प्राण, तो उसके सहित आप उसका क्या कर पाओगे, अच्छे से उच्चारण कर पाओगे। बिना उसके तो देखो सूर है ना, कई कई एक साथ आ जाते हैं कई सारे, तो आप सोचते हो भैया कहाँ क्या बोलना है, क्या कैसे करना है, दिक्कत आ जाती है। संज्ञा प्रकरण में इसकी विशेष चर्चा कर चुके हैं, आपका प्रश्न वहीं का, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे पूछिए। पंकज घोष जी। नमस्ते गुरुजी। जी जी नमस्ते नमस्ते। शुभोषायम। एवमस्ति गुरुदेव, जे लस्थाने अल रिस्थाने अल और उभयो भवति किमर्थं? किं किमस्ति पुनः वदतु एकवारं। रिस्थाने और लिस्थाने अल, अस्तु एवं चिन्तयामि। तर्हि रिस्थाने और भवति, लिस्थाने रिस्थाने और भवितुमर्हति, तत्र का भवितुमर्हति, किन्तु लकारस्य दन्तिस्थानम् अस्ति, लिकारस्यापि दन्तिस्थानम् अस्ति इति कृत्वा आन्तरतम्यात् ऋकारस्य स्थाने रेफः अर्थात रपरः अर्थात अर और तथा ऋकारस्य स्थाने अल भवति। अच्छा, उच्चारणस्य कृते।
हाँ उच्चारणस्य, क्यों तो ये रेफस्य उच्चारण स्थान मूर्धा, तो मूर्धा स्थानम रेफस्य ऋकारेण साम्यम वर्तते। और तथा लिकारस्य उच्चारण स्थानम दन्त्य तथा लकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। अतः ऋकार स्थाने अल गुण भवति इति फलितार्थः। अस्तु अवगतम्? आम् धन्यवादः। अस्तु अस्तु। दो और हैं आचार्य जी। राजमणि उपाध्याय जी। महादेव व्रता। नमो नमः। नमो नमः जी। ये मुझे एक समस्या आई है। हाँ हाँ, अरे आपकी समस्या का निवारण जरूर होगा, आपकी समस्या कोई ऐसी वैसी नहीं हो सकती। बताइए। हाँ बताइए, समस्या बताइए। अतः ये समस्या है मेरी कि जो अभी हमने र और ल प्रत्याहार बनाए, इसमें लण मध्य तो इत संज्ञक, लण में जो अनुनासिक अ है उसका फल है इत संज्ञक। इत संज्ञा, बिल्कुल। तो हमने इत संज्ञा उसकी कर दी और करने के बाद वो लोप हो गया, उसका केवल हलंत ल बचा यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ना। इसके बाद आपने बताया कि उसके पहले हया बरट का ह है। हाँ, हया बरट, हया ट, इतना है ये जो सूत्र है हया बरट का, इसमें ट से पहले रा है। यस। और ट के बाद वो हलंत वाला ल हमारा बचता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना जी। जी तो जो ऊपर की लाइन आपने लिखी है र लिखा है आपने। हाँ हाँ, तो ये फिर अब र में कहाँ से ये अनुनासिक आ गया? मतलब ये इसी का व्याख्यान है। र में दो अक्षर है बताने के लिए हमने र प्लस अ लिखा है। और लड़ में भी क्या है, लड़ में भी ल प्लस अ, दो चीज है ना लड़ में। देखो लड़ में तीन अक्षर है, इसका देखो तुम, एक तो ल है, एक अ है और एक ण है। ण से तो कोई मतलब ही नहीं है आपका, तो अनुनासिक अच यही वाला है। जी जी, इसी तो को मान करके सभी कार्यों की सिद्धि है यहाँ पर। तो ये जो अनुनासिक अ है इसका तो लोप हो गया, केवल ल बचा। नहीं, इसका लोप नहीं हुआ। ये मैंने क्या बताया, हकारादियों में अकार उच्चारणार्थ है, ये इत संज्ञा है। और इत संज्ञा का हरेक का लोप नहीं होता, बल्कि इत संज्ञा के दो प्रयोजन बताए थे ना, एक तो प्रत्याहार सिद्धि और दूसरा लोप। तो ये प्रत्याहार सिद्धि के लिए है। तो लड़ में जो अ है उसका तो लोप होगा ना। आ का लोप आप करके और फिर प्रत्याहार की सीमा कैसे निर्धारित करोगे कि वो कहां तक बनेगा? ये तो लास्ट रेंज है ना। अच्छा, हाँ, ये तो लास्ट रेंज है, उसको बताना है ना। क्या आप जो है सब जगह संज्ञा करते थे क्या? इनको हटा देते थे क्या सबको? ये बताइए। नहीं हटाते थे ना वहां पे भी। वहां पर क्या बात लिखी गई थी तस्लोपा के नीचे? णादयो णाद्यर्था, अणादियों का मतलब अंतिम वालों का लोप नहीं होता। क्यों? वो अणाद्य था, वो अनादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। बताई थी ना ये बात जी। तो प्रत्याहार के लिए है, इसलिए उसको भगाओ नहीं तो लास्ट रेंज कहां तक निर्धारित करोगे कि हाँ ये आएगा, इसको आप एक संज्ञक मानोगे? कैसे मानोगे? आप उसे हटाई दोगे तो ये जो रा में अ आया है, रा प्लस अ लिखा है आपने, वही वो ला में का ही अ है ना। हाँ, ये इसी का भाई है, इधर पहुंचाओ यहाँ पर, एक ही चीज है, उधर ही गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो र प्लस अ करने पे रा भी बोध होगा और ला का भी बोध होगा। हाँ, क्योंकि ल बीच में आ गया, इत संज्ञा के बीच में आ गए, मिड वाले ये तीन आए, ये देखो रा और ल, ट का तो इत संज्ञा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो केवल र और ल बचा, रा और ला का ही बोध होगा, देखो इसलिए। ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया राजमणि जी, बहुत अच्छे। और एक प्रश्न और है जी, हर्ष मिश्र जी। आज मुझे इसलिए कि आज कुछ लोगों को ये विषय वास्तव में क्लिष्ट लगा होगा, क्या करें, ये व्याकरण की कुछ ऐसी गुत्थी है। पर आप घबराइए नहीं, आपको भी एक शॉर्ट ट्रिक तत्काल बताने वाले हैं। जो नहीं इस विषय को समझ भी रहे हैं, ज्यादा उनका व्याकरण के शास्त्रीय विषय प्रवेश नहीं है, वो भी इसे हल कर दिया करेंगे। हालांकि बता चुके हैं कैसे, और एक बार और बता देंगे। जी बताइए। जी गुरुजी, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी तो जी गुरुजी, जैसे अगर कोई गुण संधि हमें देगी और उसमें बोले कि इसका संधि विच्छेद करिए या इसकी संधि करिए, तो पहले तो हम नॉर्मल देखेंगे कि अ कहाँ है, फिर असमानाच है कि नहीं, ऐसा। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से दो वर्ण का फिर उच्चारण स्थान मिल रहा है, फिर अ में से लगाएंगे।
तो उसके बाद ही हम देखेंगे ना कि रपर वाली कंडीशन कब बन रही है कब नहीं बन रही है। पहले तो हमें नॉर्मल संधि करनी होगी। वो तो आपको कैसे, कहीं आपको र दिखाई दे उसमें ऐसा अर जैसा दिखाई दे बीच में, तो आप उसकी कंडीशन समझ जाओगे। जी, और फिर वही मतलब री के स्थान पर फिर र रख देंगे वहां पर। हाँ 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 जी जी बिल्कुल। चलो मैं आपको एक स्लाइड और दिखा करके फिर समापन करता हूं क्योंकि समय हो चुका है। एक छोटी सी चीज देख लीजिए फटाफट, और मैं अब आपको गुण संधि का यह कार्य दूंगा क्योंकि हमारी अब एक गुण संधि हो चुकी है। आप इसे फटाफट देख लीजिए 1 मिनट के भीतर। ये कृष्णार्थी को रूप सिद्धि कैसे लिखनी है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। हाँ, अनम्यूट करें वो म्यूट करें अपने आप को, जो अनम्यूट है वो। देखा नेगी जी? हाँ ठीक है ठीक। चलिए, रूप सिद्धि लेखन प्रकार कृष्णार्थी कैसे लिखना है आप लोगों के सामने है ये रहा। कृष्ण धन रिद्धि इत्यत्र अदें गुण इत्यनेन अ ए ओति वर्णत्रयस्य गुण संज्ञत्वात्, इनकी गुण संज्ञा हो जाएगी। और आद गुण इति सूत्रेण, आद गुण सूत्र से क्या होगा अभी आपको बताया जा चुका है, उसी को संस्कृत में लिखा है बस। नकारोत्तरवर्तिन अकारस्य, नकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसके क्या है, रिद्धि शब्दगतस्य ऋकारस्य च स्थाने अकार रूपे गुणैकादेशे, अकार रूप गुणैकादेश हो जाए किसके स्थान पर, और री के स्थान पर, ठीक है ना। अकारस्य और ऋकारस्य च स्थान गुणैकादेशे, गुणैकादेश कर लेने पर उरण रपरायति सूत्रेण रपरत्वे चक्रते, रपर कर लेने पर ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, ऐसी कृष्णार्थी ऐसी वाली। तो इत्यवस्थायाम ऐसी कंडीशन होने पर क्या करना, वर्ण सम्मेलन करते, वर्ण सम्मेलन करना, और जलतुंबिका न्याय ना देफस्य ऊर्ध्वगमने कृष्णार्थी सिद्धा, ठीक है। हाँ अब तवलकार, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें परीक्षा जिनको देनी होगी, ऐसे छोटे छात्र भी जुड़े हैं, हमने एक देखा था, अब पता नहीं बहुत दिनों से वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तवधन ऋकार इत्यत्र आद्गुणायति सूत्रेण वकारोत्तरवर्तिना, वकार मतलब ये वकारोत्तरवर्तिना अकारस्य और लिकारस्य, ये वाला लिकार, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, वही वो स्थाने अ ए ओ इति गुण संज्ञकेषु अकार रूपे गुणादेशे, अकार रूप गुणेकादेश हो जाएगा। और ऋणापराति सूत्र लपरत्वे, ऋणापरा सूत्र से लपर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, तव अलकारा, ये वाली कंडीशन बनेगी, देख लो, ठीक है। और जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तवलकारा। अब जो कह रहे थे इसके और भी उदाहरण, इसके अन्य उदाहरण देखो आपके सामने प्रस्तुत हैं ये रहे कि देव प्लस ऋषि ही, और री को क्या कर दिया आपने, इन दोनों को मिला करके अर कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मर्तु, और सप्त प्लस ऋषय सप्तर्षय। आप इसमें देखते जा रहे हो, इसमें आपको अर दिख रहा होगा, सप्तर अर्षय, तो ऐसे आप समझ जाना कि हाँ क्या ये है यहाँ पर कंडीशन। ये तो री के थे, और री वाले देख लो, मम धल ऋकारा ममल कारा, इसमें आपको अल दिखाई दे रहा होगा, और ह्रस्वस्य ऋकार तो ह्रस्वस्यालकारस्य। तो ये सब था, ये सब आपको समझ में आ गया। प्रतिभा जी प्रश्न कर रही हैं, थोड़ा समय नहीं है अब, जो है समय गुरुजी बस छोटा सा प्रश्न है मेरा। गुरुजी ये अदेंग गुण हमने पढ़ा था, यहाँ अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, कल मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये नहीं समझ में आया गुरुजी, ये अत में त क्यों लिया है, अकार या अवर्ण या ऐसा क्यों नहीं लिया है, अत क्यों लिया है, ये त क्या है? कल बताऊंगा, इसको मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। मैं वहीं से देखूंगी फिर गुरुजी। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, उसे मैं 2 बार बता चुका हूँ इसे, ठीक है। चलिए जी प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद गुरुदेव। जी जी।